हर हर महादेव। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे कथा वर्धन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। ये एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और इसी दौरान भगवान शिव शंकर सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। ये देखकर भगवान विष्णु और अन्य देवी देवता घबरा गए और सारे देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुंचे। राजा बलि ने ब्राह्मण देवता से कहा, जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर ब्राह्मण देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग से ब्राह्मण देवता ने धरती और आकाश और पूरे संसार को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से ब्राह्मण देवता ने पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तो तब राजा बलि ने अपना सर आगे रख दिया। ब्राह्मण अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने उनसे वरदान मांगा कि आप पाताल लोक में जाकर बस जाएं। राजा बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवी देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गई और अब अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का भेष धारण करके राजा बलि के पास गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उन्होंने उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान मांग लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। शास्त्रों के अनुसार ये थी देवशयनी एकादशी की कथा। आइए जानते हैं इस कथा में किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की थी। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, सतयुग में माधा नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी, परंतु जीवन में क्या हो जाए ये किसको पता था। उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब मुसीबत पड़ी तो राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं कम होने लगी। प्रजा राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी, जिससे राजा भी बहुत दुखी थे। वो सोचने लगे कि उनने कौन सा पाप किया है जिसकी सजा हमें मिल रही है। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ जंगल की ओर चल दिए। घूमते घूमते वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। अंगिरा ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए। ये सुनकर महात्मा अंगिरा ऋषि ने कहा, ये सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का भी दंड बहुत बड़ा मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा, इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के उपदेशों का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापस आ गए और उन्होंने 4 वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे एक बार फिर राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। तभी से इस एकादशी को सारे व्रत करने लगे। तभी से ये एकादशी मनाई जाने लगी। अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कथावर्धन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।